तो बच्चों अब हम है ना थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के एग्जांपल्स कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के अंदर हमको पता है कि मेन टाइप के प्रोसेस होते हैं एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये प्रोसेसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के अंदर। ठीक है। और इसके अंदर अब हमको ये और याद रखना है, एडियाबैटिक की एक स्पेशल चीज़ होती है पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है ना, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट एक चीज़ होती है। तो इसमें बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, तो इसमें प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, ये ट्रू नहीं है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल सही बात है। एडियाबैटिक में पीवी गामा कांस्टेंट रहता है, सही बात है। एडियाबैटिक में द सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडेड, एडियाबैटिक का ये मतलब भी होता है कि हीट एक्सचेंज जीरो है, तो सिस्टम इंसुलेट करा हुआ है सराउंडिंग्स से। नेक्स्ट देखते हैं, इफ डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू represent the internal energy, increase in internal energy and work done by the system, then which of the following is true। तो एडियाबैटिक में क्या होता है, Q0 होता है, तो अपना जो फर्स्ट लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स को, क्या होता है, हीट सप्लाइड प्लस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो Q0 है, तो इसमें वर्क क्या हो गया, डेल्टा यू के बराबर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू, आइसोथर्मल में डेल्टा यू जीरो ही हो जाता है, तो ये गलत है। डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू इन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ये आंसर अपना सही आंसर आ गया, और ये आंसर अपना सही आंसर आ गया। दो बार पूछा हुआ सवाल है ये। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एन इनिशियल टेम्परेचर T Kelvin डज 6 joules ऑफ वर्क एडियाबैटिकली। तो वर्क कितना है, 6 जूल्स। इनिशियल टेम्परेचर कितना है, T। इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक गामा कितना दे रखा है, 5/3 दे रखा है। देन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी, 1 मोल दे रखा है गैस अपन को, 1 मोल ऑफ गैस, इनिशियल टेम्परेचर T Kelvin, इतना वर्क वो करती है एडियाबैटिकली। एडियाबैटिक अपन को प्रोसेस दे रखा है, एडियाबैटिक। ठीक है, वर्क कर रही है मतलब एक्सपैंड हो रही है। खैर अपन तो हमेशा वही चीज़ फॉलो करते हैं कि वर्क डन प्लस हीट सप्लाइड इज इक्वल टू डेल्टा यू के बराबर होता है। ठीक है, डेल्टा यू के बराबर होता है। अब देखो इस प्रॉब्लम में है ना, या तो अपन वर्क डन का फॉर्मूला करें एडियाबैटिक का, उससे भी हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें हीट सप्लाई तो ज़ीरो है ही, तो वर्क और डेल्टा यू बराबर ही रहता है। ठीक है ना, तो वो बात है। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ लिया वर्क डन करने से पहले, कि वर्क आपको पता है कि वर्क में क्या होता है, एडियाबैटिक का वर्क कुछ होता है फॉर्मूला, ठीक है, वो एक अलग बात है। बट उससे पहले आपको आना चाहिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करते हुए भी डायरेक्टली आपको आना चाहिए क्वेश्चन को करना, कि भाई Q0 होता है तो वर्क डेल्टा यू के बराबर ही होता है, और डेल्टा यू किसके बराबर होता है, तो डेल्टा यू वर्क 6R दे रखा है, तो 6R किसके बराबर हो गया, डेल्टा यू होता है वही NFR डेल्टा टी के बराबर, NFR डेल्टा टी के बराबर होता है। ठीक है, तो N1 दे रखा है। अब यहाँ पे देखो F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम आएगी, मतलब इसका गामा 5/3 है, तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है। ठीक है, 3R डेल्टा टी, 3R इंटू डेल्टा टी। एन डेल्टा टी बाई 2 होता है, सॉरी है ना, तो 2/2 हो गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 कितना आ गया, डेल्टा टी के बराबर आ गया। मतलब डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कितना हो गया अपने पास, 4 हो गया। मतलब टी फाइनल कितना हो गया अपने पास, T+4 आ रहा है। डज गैस जो वर्क कर रही है, ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, सॉरी, ये नेगेटिव आएगा, तो ये -4 आ गया, तो T-4 अपना आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है, गैस वर्क कर रही है, वर्क इज नॉट डन ऑन द गैस, गैस वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एडियाबैटिक का फॉर्मूला यूज़ करे बिना भी अपन यहाँ से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एडियाबैटिक चेंजेस द फॉलोइंग प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। अब देखो पीवी गामा कांस्टेंट होता है ना, इसको अपन पीटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वीटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें पी और टी के बीच में निकालना है, तो वॉल्यूम को ही अपन को कन्वर्ट करना है, तो पी वी। अब पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो वी को अपन लिख सकते हैं एन आर टी अपॉन पी, तो P इंटू एन आर टी अपॉन पी की पावर गामा, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, P इंटू, अब एन आर तो एक कांस्टेंट है तो उसको तो हटा दो, तो T की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा इज इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है।
तो पी की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये अपने पास यहाँ पे आंसर आ गया, तो डी अपने पास ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ए मोनोटोमिक गैस एट ए प्रेशर पी हैविंग ए वॉल्यूम वी एक्सपेंड्स आइसोथर्मली। तो पी कॉमा वी है, ये आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रही है टू ए वॉल्यूम 2v एंड देन एडियाबैटिकली टू ए वॉल्यूम 16v। तो यहाँ पे लिख लो एडियाबैटिक और यहाँ पे लिख लो आइसोथर्मल, ठीक है। द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इज, तो इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं 2 बोल रहा हूँ, इसको मैं 3 बोल रहा हूँ। तो जब वो 1 से 2 गई तो 1 से 2 में पी वी कॉन्स्टेंट रहता है, तो इसका वॉल्यूम 2v बन गया, तो जो प्रेशर रहेगा वो p/2 बन जाएगा। तो यहाँ पे जो 2 पे प्रेशर है वो कितना हो गया, p/2 हो जाएगा। अब जब वो 2 से 3 जा रही है तब इसका प्रेशर p/2 है, ठीक है। इसका वॉल्यूम 2v है, इसका प्रेशर p/2 है। इससे इसको अपन 16v पे लेके जा रहे हैं, तो इसका p फाइनल अपन को निकालना है, ये p3 बोल लो, p3 निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसलिए अपन पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगाएंगे। तो पी वी गामा कॉन्स्टेंट मतलब 2v पी वी, तो p इंटू वी की पावर 5/3 इज इक्वल टू p3 इंटू 16v की पावर 5/3। अब ये 5/3 करने में थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन मैं एक बार इसको डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये बन जाएगा p/2 p3 इज इक्वल टू 16/2 कितना होता है 8, 8 की पावर 5/3। देखो कैसे करेंगे, 8 का 1/3 कर लो पहले, 8 का 1/3 कितना हो गया 2, 2 की पावर 5 कितना हो गया 32। तो देखो यहाँ से कितना आ रहा है, p3 आ गया अपने पास p/64, p3 आ गया p/, बिल्कुल मैथमेटिक्स से, प्लेन मैथमेटिक्स, सीधा फॉर्मुला बेस्ड 2014 का क्वेश्चन है, होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए डायटोमिक गैस इनिशियली एट 18 डिग्री सेल्सियस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, द टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन इज। तो टेम्परेचर पूछा है, तो और वॉल्यूम की बात की गई है, तो हमको वी और टी में रिलेशन निकाल लेते हैं पहले। तो पी वी गामा कॉन्स्टेंट होता है, तो वी और टी में निकालें तो प्रेशर को अपन लिख देंगे पी वी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो एनआरटी अपॉन वी इंटू वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एन आर तो कांस्टेंट है, उसको हटा दो, तो टी इंटू वी की पावर गामा -1 इज ए कांस्टेंट, टी वी गामा -1 इज ए कांस्टेंट। ये मुझे याद नहीं है, याद करने भी नहीं होते, ठीक है। तो T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1। तो T1 कितना है 18 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना, इसको केल्विन में लेना है, तो 273 + 18 जो भी होगा देख लेंगे। V1 कुछ V1 है। अब देखो ये बोल रहा है कि 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, तो इसको V मान लो, गामा -1 इज इक्वल टू T2, इसको V/8 मान लो, गामा -1, ठीक है, और डिवाइड कर दो। तो 273 + 18 कितना हो गया, पहले तो ये देख लेते हैं, 291 हो गया शायद। 291/T2 इज इक्वल टू, ये देखो डिवाइड होगा तो 1/8 बन जाएगा गामा -1। अब गामा -1 कितना है, 1/8 टाइम गामा कितना है, गामा डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस का गामा कितना होता है 5/3 होता है, नहीं सॉरी, डायटोमिक गैस का गामा कितना होता है 7/5 होता है, 7/5 होता है, तो 7/5 -1, तो ये बन गया 1/8 की पावर 2/5, 1/8 की पावर 2/5। ठीक है, देखते हैं इसको, मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, 1/8 की पावर 2/5 कैसे करेंगे अपन। ठीक है, 8 का स्क्वायर तो कर ही लो, 8 8 64 होता है, तो 1/64 की पावर 1/5 बन गया। अब अगर 32 होता तो बात काफ़ी आसान होती, कि वो तो 2 हो जाता, तो 1/2 इंटू 2 की पावर 1/5 हो गया, ये बेसिकली ऐसा कुछ हो गया, ठीक है ना। अब देखो 2 की पावर 1/5 का मतलब क्या होगा, 5th रूट ऑफ 2, तो 2 का जो सेकंड रूट होता है वही 1.4 होता है, तो 5th रूट ऑफ 2 1 के बिल्कुल पास ही होगा, तो इसको 1/2 की अप्रॉक्सीमेट मान लो। तो T2 कितना हो गया अपने पास, T2 हो गया 291 इंटू 2.1 के आसपास ही रहेगा ये, इसको 300 इंटू 2 600 के आसपास आंसर आ जाएगा अपना केल्विन के अंदर, ठीक है, 600 के आसपास, मतलब ज़्यादा आंसर है वैसे तो, एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं कर सकते यार, क्या कर सकते हैं अब इसमें, दे ही ऐसे रखा है, लेकिन अपन को थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ेगा, हो सकता है 96 में कैलकुलेटर्स अलाउड, मुझे पता नहीं है, बट हो सकता है, ठीक है। देखते हैं कितने सवाल और बचे हैं अपने, बचे हैं काफ़ी, बचे हैं अभी 4-5 सवाल बचे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एट 27 डिग्री सेल्सियस ए गैस इज कंप्रेस सडनली सच दैट इट्स प्रेशर बिकम्स 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल प्रेशर। तो प्रेशर का कितना बनकर गया, p/8 कर दिया। एक और चीज़ सडनली होता है ना, तो सडनली जब भी होता है ना तो वो एडियाबैटिक होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सडनली का मतलब क्या हुआ, सडनली का मतलब हुआ कि टाइम
टेंडिंग टू जीरो है। टाइम अगर टेंडिंग टू जीरो है तो नो टाइम इज लेफ्ट, इसको याद रखो, नो टाइम इज लेफ्ट फॉर हीट एक्सचेंज। समझ रहे हो, नो टाइम इज लेफ्ट फॉर हीट एक्सचेंज। तो जब भी कोई प्रोसेस सडनली होता है, टायर का बर्स्टिंग, तो टायर का जो बर्स्टिंग है वो कौन सा प्रोसेस है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। कि हीट को सप्लाई होने में टाइम लगता है, किसी भी मटेरियल के थ्रू हीट को आने में टाइम लगता है, तो वो टाइम अपने पास है ही नहीं, तो एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो टेम्परेचर पूछा, फाइनल टेम्परेचर, तो वापस से अपन को पहले निकालना पड़ेगा, पी वी गामा कांस्टेंट होता है, तो इसमें मुझे प्रेशर और टेम्परेचर निकालना है, तो पी वी को लिख सकते हैं अपन एन आर टी अपॉन पी की पावर गामा, तो ये हो गया पी की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि पी 1 माइनस गामा टी गामा अपॉन पी 1 माइनस गामा टी गामा, ये 1 आना चाहिए, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। ठीक है, चलो अपन को क्या निकालना है, हमको प्रेशर का वो दे रखा है 1:8 हो गया, तो इसको लिख दो 1/8 की पावर 1 माइनस गामा इंटू टेम्परेचर 1 कितना दे रखा है 300 अपॉन T2 की पावर गामा इज इक्वल टू 1। अब 1 माइनस गामा कितना है, गामा कितना है 5/3, तो वो 1 माइनस गामा कितना हो गया 2/3, नहीं -2/3, तो बन गया 1/8 की पावर माइनस ऑफ 2/3 इंटू इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करो, तो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं साइड में, तो 1/8 की पावर -2/3 तो माइनस मतलब ऊपर चले जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 300 अपॉन T2 की पावर गामा इज इक्वल टू 1। तो अपन को तो T2 की पावर गामा निकाल, गामा भी तो है साथ में, तो ठीक है, तो इसको उस तरफ ले जाओ, तो 4 बन गया T2 अपॉन 300 की पावर गामा, गामा कितना है 5/3, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 1/गामा बन जाएगा, तो 4 की पावर 1/गामा मतलब 3/5 इज इक्वल टू T2 अपॉन 300। अब 4 की पावर 3/5 क्या बनेगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64, वापस से 64 की पावर 1/5 आ गया इज इक्वल टू T2 अपॉन 300। तो बता रखा है 64 की पावर 1/5 2 पॉइंट समथिंग ही होगा लगभग, 2 पॉइंट समथिंग ही होगा लगभग, तो उसका जो T2 आएगा वो कितना आ जाएगा अपना, प्रेशर कम हो रहा है, T2 अपना लगभग आना चाहिए 600 केल्विन के आसपास, मतलब शायद इसका 327 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा, देख लेना एक बार। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस डज नॉट गिव द इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस वेयर दे हैव यूजुअल मीनिंग। तो PT PT PV TV, तो PV गामा कांस्टेंट ये तो सही होता ही है, TV ये गामा -1 लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट हो गई थोड़ी सी, ये भी सही होता है। P और T में देख लेते हैं अपन, PT में क्या होता है, तो वापस से देख लेते हैं, तो PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो V को लिख दिया अपन ने NRT अपॉन P की पावर गामा, तो ये होता है P 1 माइनस गामा T गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये P गामा ये गलत है, तो ये सही है, ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv ऑफ द गैसेस, द प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस, द रेशियो ऑफ Cp एंड Cv ऑफ गैसेस। ओ, तो बेसिकली ये है Pt पावर -3, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है, समझ में आ रही है बात। प्रेशर अगर T क्यूब के बराबर है मतलब Pt पावर -3 कांस्टेंट हो गया, -3 होगा 1/3 होगा, अरे यार सॉरी, P इज इक्वल टू KT क्यूब होगा, तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे P अपॉन T क्यूब इज इक्वल टू K, हाँ तो Pt -3 इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब मुझे पता है कि P और T के बीच में क्या रिलेशन होता है, देखो अपन निकाल चुके हैं ऑलरेडी, P 1 माइनस गामा T गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P 1 माइनस गामा T गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये रिलेशन होता है, और दिस इज इक्वल टू Pt -3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो रहा है। तो इसको अब कैसे सॉल्व करें अपन, पहले तो P को 1 बना लेते हैं,
तो ये जो कांस्टेंट होता है इसको अपन ये भी लिख सकते हैं कि p की पावर 1 t की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये समझ रहे हो कैसे करा मैंने इस पूरी चीज़ को रूट ले लिया 1 माइनस गामा से, और ये पी टी की पावर -3 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब गामा अपॉन 1 माइनस गामा किसके बराबर है? -3 के बराबर है। मतलब गामा इज इक्वल टू -3 प्लस 3 गामा के बराबर है। मतलब -2 गामा इज इक्वल टू -3 के बराबर, तो गामा कितना आ गया? 3/2 के बराबर है। ठीक है, मैथमेटिक्स है, जैसा बोलता जाए वैसा करते जाओ, बेसिक चीज़ याद रखनी है, कुछ नहीं करना खास। नेक्स्ट देखते हैं। द मास ऑफ डायटोमिक गैस एट ए प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली। 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर था, इसको एडियाबैटिक कंप्रेशन किया। टेम्परेचर कितना हो गया? 27 डिग्री सेल्सियस से 927 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसको कैल्विन में कर देते हैं 300, और 9 10 11 12 1200 कैल्विन हो गया। ठीक है। द प्रेशर ऑफ द गैस इन द फाइनल स्टेट, वापस से वही फॉर्मूला यूज करना है अपन को पी और टी की टर्म्स में। तो क्या था? पी की पावर 1 माइनस गामा, पी की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा, पी की पावर 1 माइनस गामा। ऐसा याद नहीं करना, जरूरी नहीं है याद करो, एग्जाम में फटाफट निकलता है, एक स्टेप में निकलता है। पी की पावर, तो इसको अब मैं तो आसान करके लिख रहा हूँ, पी टी गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख रहा हूँ मैं तो। ठीक है, तो प्रेशर तो पी अपॉन ही कर देते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, पी टी गामा अपॉन 1 माइनस गामा, इसको 1 1 लिख दो, इसको 2 2 लिख दो, ये कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 1 है ये। ठीक है, तो P1 अपॉन P2 तो निकालना ही है अपन को, और T1 अपॉन, तो P1 अपॉन P2 कितना हो गया? P1 अपॉन P2 इंटू T1 अपॉन T2 कितना? देखो T1 कितना है 300, T2 कितना है 1200, इसकी पावर अपन कितनी कर देंगे? गामा अपॉन 1 माइनस गामा, गामा कितना है 1.4 अपॉन 1 माइनस 1.4, ये बोल रहा है ये। ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो क्या बन गया? P1 अपॉन P2 इंटू 1 अपॉन 4, 1.4 अपॉन 1 माइनस 1.4 0.4 हो गया। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 2 से कैंसिल कर दो, 7/2 हो गया। अभी नया टर्म आ गया 7/2। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। तो 1/4 का रूट करेंगे तो 1/2 बनेगा, 1/2 का 7 टाइम्स कितना बनेगा? तो ये बन गया P1 अपॉन P2 इंटू 1/2 का रेस टू द पावर 7, 32 64 128 इज इक्वल टू 1। P1 कितना है? 2 दे रखा है, तो P2 कितना बन जाएगा? P2 बन जाएगा, P2 इस तरफ जाएगा यार, इसमें क्या गलती होगा? अच्छा, ये माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, -1 आएगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 128 इज इक्वल टू P2। तो P2 कितना आ गया? 256 आ गया। अगेन ये भी बिल्कुल मैथमेटिक्स है, इसमें भी कुछ खास नहीं करना। लास्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टू 8/25 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब पहले वॉल्यूम V थी, बाद में 8/27 V हो गई। 300 केल्विन पे था वो। द राइज इन टेम्परेचर इज, तो V और T के बीच में निकालना है, तो VT का पता नहीं, मेरे को तो याद ही नहीं है। तो PV गामा कांस्टेंट होता है, तो इसको V में कन्वर्ट करना है, तो P कितना लिखेंगे अपन? PV इक्वल टू NRT, तो NRT अपॉन V लिख देंगे, तो ये बन जाएगा TV गामा -1 इज कांस्टेंट। ठीक है, तो TV गामा -1 अपॉन TV गामा -1 इज इक्वल टू 1 1 1 2 2। तो T1 कितना दे रखा है? 300 दे रखा है, अपॉन T2 अपन को निकालना है, इनटू V1 अपॉन V2 कितना है? देखो V अपॉन 8/27 V, और गामा -1 कितना है? देखो 5/3 -1 कितना हो गया? 2/3 इज इक्वल टू 1। ये V से V गया, ये 8 और 27 है ना, क्यूब है किसके? 2/3 का क्यूब है, ये तो 3/2 ऊपर गया, पहले तो 3/2 हो गया, 3/2 का स्क्वायर कितना हो गया? 9/4। तो ये अपने पास आ गया 300 अपॉन T2 इंटू 9/4 इज इक्वल टू 1। तो T2 कितना आ गया? 300 इंटू 9/4, 300 इंटू 9/4, 300 इंटू 9/4, तो ये हुआ 475, 9 कितने? 975, 9 5 जा 5, 4 कैरी 1, 9 5 9 8 9 5 जा 4, 4 कैरी 1 आ गया, 7 9 जा 63, 63 66 75 केल्विन, इसमें से 273 माइनस करेंगे तो 20402 डिग्री सेल्सियस अपना आंसर है। तो भी अपना ऑप्शन हो गया। तो ये एक पीवी गामा पे काफ़ी सवाल पूछते हैं, वो सवाल था। अपन ने हीट एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज कर ही लिया है। अब अपन करेंगे वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस, उसके अपन फॉर्मूला निकालेंगे और फिर अपन ग्राफ्स करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।